बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का जेएनयू जाना कितना सही या गलत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। जी हाँ, कई लोग उनके समर्थन में आने लगे तो कई लोग उनके विरोध में कि उनको नहीं जाना था। कई लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि वो गई, ठीक किया उन्होंने कि गईं और वहाँ छात्र और जो टीचर थे उनका हालचाल लिया। ऐसे में मैं अपने न्यूज़ रूम में अपने साथियों से पूछूंगा कि दीपिका पादुकोण का जेएनयू में जाना कितना सही या गलत। उसके लिए सबसे पहले मैं चलूंगा यहाँ मेरी जो साथी है वंदना सैनी उनके पास। वंदना, क्या लगता है आपको दीपिका पादुकोण जिस तरीके से कल रात को जेएनयू पहुंची, जेएनयू छात्र संघ की जो घायल थी अध्यक्ष आयशु घोष, उनका हालचाल लिया, तमाम छात्र थे उनके साथ वहाँ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, कन्हैया कुमार भी उस समय उनके साथ वहाँ मौजूद दिख रहे हैं तस्वीरों में। क्या लगता है, सही कदम था दीपिका का? मुझे नहीं लगता आशीष ये सही कदम था। आप आपके फ़िल्म है, उनकी फ़िल्म जो है वो 10 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है। तो ये आप 10-15 मिनट के लिए वहाँ पर गईं, आपने उस 10-15 मिनट में वहाँ जाके क्या उखाड़ लिया, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मायने में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है या बहुत प्रोत्साहित करने वाला काम किया है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये एक तरीके से फ़िल्म का प्रमोशन ही था जो 10 जनवरी को रिलीज़ हो रही है। तो मेरे हिसाब से ये फ़िल्म प्रमोशन के लिए गई थी, कोई उनका साथ देने नहीं गई थी। वहाँ इनका एक मतलब कहते हैं ना, आपको कुछ कहने की कोशिश वो तक नहीं की गई इनकी द्वारा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ प्रमोशन में स्टूडेंट्स का साथ देने गई थी या किसी भी लिहाज से कुछ और काम के लिए गई थी। तो ये सिर्फ एक सीधा सा मुद्दा है आशीष। जब आपको अपनी फिल्में हिट करवानी होती है तो आप कुछ भी करेंगे। जिस तरीके से कंगना रनौत है कंट्रोवर्सी में आती हैं, जिस तरीके से इनकी पिछली फिल्म पद्मावत भी कंट्रोवर्सी में आई थी और काफ़ी फिर बाद में पसंद भी की गई थी, तो यही एक तरीका बचा था इनके पास में। हालांकि दीपिका पादुकोण ने वहाँ कहा, और जैसा कि साफ तौर पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों को अपनी आवाज़ सामने रखनी चाहिए, उनको डरना नहीं चाहिए, इस तरीके की तमाम बातें ऐसी चल रही थी। लेकिन अगर बातचीत यहाँ ये की जाए कि राजनीति में बॉलीवुड का नाता, और एक फिल्म आपकी आ रही है 10 जनवरी को, सिनेमाघरों में दस्तक देगी वो फिल्म, और उससे पहले आप पहुंच गई जेएनयू, जो कि सबसे गर्म विवाद अभी वहाँ से निकल कर सामने आया है। रविवार को जो कुछ हुआ वहाँ सभी लोग गवाह हैं, किस तरीके से कुछ नकाबपोश कैंपस के अंदर घुसे और उन्होंने तोड़फोड़ की, छात्रों को पीटा पीटा वहाँ टीचर्स को, और हालात एकदम से खराब कर दिए। प्राची मेरे साथ हैं। क्या लगता है, अपनी फिल्म हिट कराने के लिए दीपिका पादुकोण का ये जो एक ट्रम्प कार्ड था, ये सही है या फिर वास्तविकता के तौर पे उनको वहाँ जाना चाहिए था? मुझे भी पूरी तरीके से यही लग रहा है कि ये अब फिल्म प्रमोशन करने का ज़रिया है, क्योंकि जेएनयू में ये पहला केस नहीं है। इससे पहले बहुत केसेस हो चुके हैं। तो इससे पहले तो कभी मैंने बॉलीवुड स्टार्स को आते हुए नहीं देखा। अभी छपाक रिलीज़ होने वाली है, तो कहीं ना कहीं मुझे वो उनकी फिल्म प्रमोशन की स्ट्रैटेजी लग रही है। जी बिल्कुल। कई सारे लोग हैं सोशल मीडिया पर जो कह रहे हैं कि अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए ये एक दाव अपनाया है दीपिका पादुकोण ने, जो जेएनयू वहाँ पहुँच गई। लेकिन उसके बाद जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सोशल मीडिया पर दो गुट बटे हुए हैं, जो एक तरफ दीपिका पादुकोण, बॉलीवुड और छपाक को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई लोग ऐसे हैं जो दीपिका पादुकोण का समर्थन भी कर रहे हैं कि उनको वहाँ जाना चाहिए था। इस कड़ी में मैं जुड़ा हूँ, मेरे एक सहयोगी है, मेरे साथी राम जी के साथ। राम जी, क्या लगता है, दीपिका पादुकोण का ये कदम ठीक था या गलत? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उसको गलत क्यों बता रहे हो। अरे वहाँ स्टूडेंट पिटे हैं, उनसे वो मिलने चली गई, तो कौन सा पार खड़ा हो गया? ये बताइए क्या गलत किया, आप ही बताइए क्या गलत किया उन्होंने। गलत विरोध वो कर रहे हैं जो उनको सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि वहाँ पे वो पॉलिटिक्स कर रही हैं या ना कर रही हैं, और बेसिकली विरोध बीजेपी समर्थक कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। भाई अगर वो चलेगी, स्टूडेंट वहाँ पिटे हैं, तो क्या प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट को कि उनके संतावना देने के लिए चली गई, हाँ दर्द बांटने के लिए चली गई, लेकिन उस पर भी राजनीति हो रही है। अब आप ये बोलने लगो कि वहाँ पर राजस्थान में जो हॉस्पिटल में कई सारे बच्चे मैंने वहाँ भी अरे पॉलिटिशियन का काम है, इनका एक्टर और एक्ट्रेस का काम नहीं है। भाई ये गए हैं वहाँ पर सिर्फ उनको साधना देने, और कुछ नहीं गए हैं। तो मेरे हिसाब से इस पर राजनीति करना बंद करें, और इस तरीके का ये जो करते हैं ना, पता ना जेएनयू में ऐसा क्या है कि जेएनयू में कोई भी जाए, अगर सरकार के खिलाफ बोले या सरकार के अगेंस्ट कोई चीज़ जाए, तो सरकार और सरकार के जो समर्थक हैं वो एक साथ उस पर इतने हावी हो जाते हैं, जैसे वो पता ना कहाँ से एक नया देशद्रोही बन गया। तो बंद कीजिए प्लीज़ इन कामों को करना। चलिए, बिल्कुल, ये जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया है राम जी ने दी और बताया है कि जेएनयू में जो दीपिका पादुकोण पहुंची, वो एक तरीके से वहाँ जो छात्र घायल हुए, जो पिटे, उनका दर्द बांटा उन्होंने। अब देखते हैं सोशल मीडिया पर जो मुहिम छिड़ी हुई है, एक तरफ दीपिका पादुकोण को ट्रोल करने की और वर्कआउट किया जा रहा है उनकी फिल्म, कितना सही कितना गलत उनका ये कदम, आपको क्या लगता है? तो दीपिका के जेएनयू मामले को लेकर कई सारी राय आपके सामने आई, और इस वक्त एक और राय आपके सामने आएगी, और मेरे कलीग्स हैं जो हिमांशु, वो बताएंगे कि आखिरकार दीपिका का जेएनयू जाना कितना सही था या कितना गलत। क्या कहते हैं हिमांशु आप?
आप भारत में रहते हैं और आपको यहाँ इतनी आज़ादी है कि आप अपने जो विचार रख सकते विचार हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता कि आप JNU जाएं, आप वहाँ स्टूडेंट से मिलें, तो इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा है। और ये भी है कि वो उनकी फिल्म आने वाली है, छपाक वो फिल्म के प्रमोशन के लिए भी जा सकती हैं, ये भी एक स्टंट है। जैसे कि लास्ट टाइम पद्मावत में भी देखा गया था, उसका विरोध हुआ, फिल्म चली, बिल्कुल तो काफी पुराना स्टंट है ये बॉलीवुड के अंदर की। जब राजनीति का मुद्दा आता है और कोई बॉलीवुड सुपरस्टार से जुड़ जाता है तो उसे अपनी फिल्म का पब्लिसिटी स्टंट कहा जाने लगता है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।